गुड मॉर्निंग इंडिया। भगवान ने बोले गीता में कि कर्म ही पूजा है, पूजा करते रहिए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो एक भाई साहब ने सवाल किए कि जब कर्म ही पूजा है तो मैं पूजा क्यों करूं मंदिर में। बहुत अच्छा सवाल है भाई साहब का। मान लो आप कुछ कर्म नहीं कर रहे और सिर्फ पूजा कर रहे हो, उस पूजा में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि मंदिर में परमात्मा है ही नहीं। न मंदिर में है, न मस्जिद में है, न गिरजाघर में है। वास्तव में परमात्मा तो आपके साथ है। परमात्मा है तो जीवन है, और जिस दिन परमात्मा साथ छोड़ेगा, जीवन भी साथ छोड़ेगा। मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं कि परमात्मा का आदेश मिला हुआ है कि मैं आपसे बात करूंगा। पर जिस दिन परमात्मा का आदेश बंद हो जाएगा कि मैं आपसे बात नहीं करूं, मैं चाहकर भी आपसे बात नहीं कर सकता, परमात्मा का साथ छूटा, आत्मा का साथ छूटा, और जैसे ही आत्मा का साथ छूटा, मेरा नाम छूटा। अब कुणाल नाम से मुझे कोई नहीं जानेगा। अब बॉडी बन गया मैं, वो बॉडी भी 2 घंटे ठीक ढंग से रह सकेगा और स्वतः डिस्ट्रॉय होना 2 घंटे बाद चालू हो जाएगा। तो जब तक परमात्मा मेरे साथ है तब तक हम चल सकते हैं, बोल सकते हैं, सांसें ले सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं। तो मंदिर में तो है ही नहीं। तो अगर मंदिर में आप पूजा करोगे, रोज पूजा करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, राम का नाम लोगे, हनुमान का नाम लोगे, पर आप कर्म नहीं करोगे, तब परमात्मा कहां दर्शन होगा। हाँ, राम का नाम लेना है, भजन और कीर्तन करना है, साधना करना है, चले जाइए किसी मंदिर में और पूरा जीवन समर्पित कर दीजिए प्रभु श्री राम को। भजन और कीर्तन को ही एक रास्ता बना लीजिए परमात्मा के मिलन का। भजन कीर्तन को ही कर्म के रूप में डेवलप कर लीजिए, तो वो रास्ता परमात्मा प्राप्ति का हो सकता है। पर डेवलप आपको करना होगा, नहीं तो कोई परमात्मा से मुलाकात आपका नहीं होगा। एक कलाकार का परमात्मा तब मिलता है जब चित्रकार पागलपन में पेंटिंग करता है, रोज कैनवास को देखता है, तब उसे कैनवास पे परमात्मा नजर आता है। कैनवास पे साक्षात ईश्वर नजर आता है।
एक कवि की कविता में परमात्मा नजर आता है, एक साइंटिस्ट की लाइब्रेरी में जब वो बराबर काम कर रहा होता है तो वहां परमात्मा नजर आता है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में भी परमात्मा नजर आता है, और एक एक्टर के एक्टिंग में भी परमात्मा नजर आता है, एक क्रिकेटर के बल्ले में भी परमात्मा नजर आता है। मतलब जहां कर्म है वहीं परमात्मा है। प्रभु जब इस पृथ्वी पे आए तो कर्म किए। महाभारत में एक छोटा सा प्रभु ने दायित्व किया, निर्वाह किया। अर्जुन के सारथी के रूप में वो भी कर्म का परिचय दिया कि कर्म से बड़ा यहां कोई नहीं है। प्रभु श्री राम जब अवतार लिए, वो चाहते तो अयोध्या से भी रावण का खात्मा कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने लीला रची और लंका तक प्रभु पहुंचे रावण को मारने के लिए। प्रभु ने भी दिखाया कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं है, तो कर्म करते रहिए और कर्म में ही परमात्मा नजर आएगा, और परमात्मा कहीं नहीं है। अगर परमात्मा को पाना है तो आपको कर्म करते रहना होगा, और नहीं तो परमात्मा नहीं मिल सकता। चलना होगा तभी परमात्मा से मुलाकात होगी। परमात्मा आपके साथ है, पर कदम आपको बढ़ाना होगा, तभी परमात्मा अपना कदम बढ़ाएगा आपके साथ। आप एक कदम चलोगे तो परमात्मा आपके साथ 10 कदम चलेगा, पर पहला कदम आपका होना चाहिए, तभी परमात्मा से मुलाकात हो सकता है। तो ये जो बात कही गई 100% सही है। जय हिंद।